हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग 3 वे वाल्व जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिलिंग लाइन में होता है एंड हाइड्रोजन फिलिंग लाइन में होता है, इसका डिटेल स्टडी करेंगे कि इसका 3 पोजीशन में किस पोजीशन में आपको क्या क्या काम करना होता है। और रनिंग यूनिट में अक्सर आपको हाइड्रोजन पर्जिंग करना पड़ता है एंड हाइड्रोजन का प्रेशर इनसाइड द जनरेटर बढ़ाना होता है, तो हाइड्रोजन फीडिंग हम लोग करते हैं। तो डिटेल से हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन पर्जिंग कैसे करना है और हाइड्रोजन फीडिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो जनरेटर गैस सिस्टम में 3 वे वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 3 वे वाल्व के पोजीशन से ही आपका सारा काम होता है। तो जनरली आपका 2 3 वे वाल्व रहता है। एक 3 वे वाल्व आपका सैंपलिंग के लिए है, आपका CO2 एंड हाइड्रोजन का प्यूरिटी मेजरमेंट करने के लिए होता है, वो स्टार्टिंग में उसका काम आता है। जनरली आपका 3 वे वाल्व, एक आपका H2 फिलिंग लाइन में आता है 3 वाल्व्स, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिलिंग लाइन में आपका 3 वे वाल्व आता है। जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो 3 वे वाल्व का पोजीशन दिखेगा कि आपको इस टाइप का एक लीवर रहेगा। अगर ये पोजीशन इस टाइप का लीवर है, इसका मतलब आपका ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, आपका क्लोज्ड पोजीशन में है। इसी प्रकार आपको यहां पे देख लीजिए, अगर ये इस पोजीशन में है मींस आपका क्लोज। देखिए ये पोजीशन है क्लोज और ये पोजीशन आपका है क्लोज। मींस जब आपका लीवर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो आपका ये क्लोज कंडीशन में रहेगा, मींस ना CO2 इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। ठीक है। जैसे इस लीवर को आप देखिए H2 के केस में, जैसे इस लीवर को आप ऐसे करके लेके चले गए तो यहां से हाइड्रोजन इन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन जो होगा ये आपका इधर से लाइन है, हाइड्रोजन का लाइन, ये इससे आपका कनेक्ट हो जाएगा और जनरेटर के अंदर आपका हाइड्रोजन फिलिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर अगर इस लीवर को, जो आपका लीवर ऐसे था, इस लीवर को अगर हम फिर ऐसे कर दिए, नीचे कर दिए, तो आपका जो होगा H2 पर्ज आउट होना शुरू हो जाएगा। आपका जनरेटर में कुछ भी रहेगा, चाहे आपका एयर हो या जनरेटर के अंदर आपका हाइड्रोजन रहे, वो यहाँ से इस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका वेंटिंग, इस वाल्व को हम लोग ओपन कर देंगे। इसको ओपन करेंगे अगर, तो आपका हाइड्रोजन हो या एयर हो, आपका पर्ज आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो समझ गए आपका 3 पोजीशन। इस पोजीशन में आपका क्लोज, इस पोजीशन में आपका H2 फिलिंग स्टार्टेड इनसाइड द जनरेटर और इस कंडीशन में आपका H2 एटमॉस्फेयर से आपका निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब H2 पर्जिंग शुरू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के केस में है, इस पोजीशन में आपका क्लोज, अगर इस पोजीशन में है आपका तो CO2 आउट होगा। जैसे देखिए CO2 आउट है, अगर आपका लीवर इस पोजीशन में है तो आपका CO2 आउट हो जाएगा। मैं CO2 आउट का मतलब क्या होता है कि जनरेटर के अंदर अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ से आपका निकलना शुरू हो जाएगा एटमॉस्फेयर के थ्रू। अगर आपका लीवर इस पोजीशन में है तो ये जो है इससे कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये वाला वाल्व ये आपका क्लोज हो जाएगा और यहाँ से एटमॉस्फेयर से निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आपका लीवर इस पोजीशन पे है तो आपका CO2 जो होगा वो जनरेटर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तब आपका यहाँ से ये और ये कनेक्ट हो जाएगा और जनरेटर के अंदर आपका CO2 जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसको याद रखना है, इस पोजीशन को, तीनों पोजीशन को, इस पोजीशन में क्लोज, अगर ये इस पोजीशन में है हाइड्रोजन इन, अगर लीवर इस पोजीशन में है तो H2 पर्ज, आपका जनरेटर से H2 एटमॉस्फेयर में निकलना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इस पोजीशन में है तो क्लोज, अगर इस पोजीशन में है तो आपका CO2 इनसाइड द जनरेटर जाना शुरू हो जाएगा और अगर इस पोजीशन में है तो जनरेटर के अंदर आपका CO2 है वो पर्जिंग एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है। तो ये आपका 3 पोजीशन है। तो ये आपका 3 वे वाल्व का वर्किंग कंडीशन है। तो फ्रेंड, ये डायग्राम अक्सर आप देखते होंगे और इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन का पर्जिंग एंड हाइड्रोजन का प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो रनिंग यूनिट में अक्सर आपको 2 काम करना होता है। एक, हाइड्रोजन का प्योरिटी लाने के लिए आप हाइड्रोजन का पर्जिंग करते हैं एंड हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाने के लिए आप हाइड्रोजन का फीडिंग करते हैं। तो इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन का पर्जिंग कैसे करना है एंड हाइड्रोजन का प्योरिटी आपको कैसे बढ़ाना है एंड फीडिंग कैसे करना है। तो इसको देखिए,
जैसे जनरेटर ये है, यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर का लाइन फ्रेंड दिख रहा होगा, ब्लैक कलर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लाइन है, रेड कलर का लाइन मतलब हाइड्रोजन गैस का लाइन है, एंड ब्लू कलर का जो लाइन है वो आपका एयर का लाइन है। तो रनिंग कंडीशन में हम लोग एयर के लाइन को आइसोलेट ही रखते हैं, इसको ऑपरेट नहीं करते हैं। इसका मेन काम आपका कब होता है, जब हम लोग हाइड्रोजन का पर्जिंग कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जब पर्जिंग एयर से करेंगे तभी इस वाल्व को हम लोग ऑपरेट करते हैं, नहीं तो रनिंग कंडीशन में ये वाल्व आपका आइसोलेटेड कंडीशन में ही रहता है। ठीक है, तो अभी आपका जनरेटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन का गैस है, हाइड्रोजन है, आपको हाइड्रोजन को पर्जिंग करना है। मींस हाइड्रोजन का पर्जिंग मतलब क्या होता है कि उसका प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, हाइड्रोजन को हम लोग वेंटिंग आउट करेंगे जनरेटर से। तो यहां से जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग जो एटमॉस्फेयर से वेंटिंग करना है, तो यहां से देखिए क्या होता है, देखिए आपका हाइड्रोजन का कौन सा लाइन है, रेड वाला लाइन है, तो रेड वाला लाइन देखिए यहां से आ रहा है और यहां से आपका वेंटिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ये थ्री वे वाल्व है, थ्री वे वाल्व को अगर इस कंडीशन में है तो आपका क्लोज कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में हम लोग कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन का वेंटिंग शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाल्व को इस टाइप से हम लोग लेके आ जाएंगे, इस कंडीशन में लाएंगे तो यहां से ये कनेक्टेड हो जाएगा और इसके बाद इस वाल्व को हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, ये जो वाल्व आपको फ्रेंड दिख रहा होगा, इस वाल्व को हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, तो दो काम करना है आपको, यहां से इस लीवर को ऊपर उठा देना है और इस वाल्व को ओपन कर देना है। तो देखिएगा कि आपको एक वहां पे प्रेशर गेज दिखाता है और प्रेशर ट्रांसमीटर भी रहता है, दोनों जगह आप देखिएगा कि जैसे आप इस लीवर को ऊपर किए और इस वाल्व को ओपन करने से आपका हाइड्रोजन का जो प्रेशर इनसाइड द जनरेटर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से जैसे आपका प्रेशर रिड्यूस, मान लीजिए कि आपका प्रेशर 3.4 था, आपने प्रेशर रिड्यूस करके 3.2 लेके आ गया। ठीक है, जैसे आपको प्रेशर रिड्यूस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाल्व को क्लोज करेंगे और इस लीवर को हम लोग नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाएंगे, इस कंडीशन में लेके आ जाएंगे। इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, क्लोज। अब आपका ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन आइसोलेट हो गया, ये आपका वेंटिंग बंद हो गया और इस वाल्व को आप इस कंडीशन में लेके आ गए। ठीक है, तो यहां पे लाने के बाद अब आपको हाइड्रोजन का फीडिंग करना है, तो हाइड्रोजन का फीडिंग देखिए ये लाइन है, यहां से रेड वाला लाइन के थ्रू ही हम लोग हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाएंगे इनसाइड द जनरेटर। तो फ्रेंड, हाइड्रोजन फीडिंग करने से पहले आपको कुछ लाइनअप करना पड़ता है। सबसे पहले आप गैस फिलिंग रूम में जाएं और एक हाइड्रोजन को रेगुलेटिंग वाल्व के साथ कनेक्ट कीजिए। उस रेगुलेटिंग वाल्व में एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है, उसको भी जो लाइनअप नहीं करना है। ओके, फिर आपको यहाँ पे एक प्रेशर गेज रहेगा, जैसे आप उस मैनुअल वाल्व को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे प्रेशर गेज में 35 kg प्रेशर आपको दिखाना शुरू कर देगा। फिर आपको यहाँ पे जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, दो पैरेलल लाइन है, इस दो पैरेलल लाइन में किसी एक लाइन को ही लाइन अप करना है। तो प्रेशर रिड्यूसर के पहले एंड बाद में जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है इसको आप ओपन कर दीजिए। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है। उसके बाद वहाँ से गैस फिलिंग का लाइन जो गैस फिलिंग रैक में आता है, उस लाइन में जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन कर देना है। और यहाँ भी आपका प्रेशर रिड्यूसर वाल्व है, दो लाइन है, दो लाइन में किसी एक लाइन को ही चार्ज कीजिए। प्रेशर रिड्यूसर वाल्व को ऑपरेट नहीं करना है, उसके पहले एंड आफ्टर में जो मैनुअल वाल्व है उसको आप ओपन कर दीजिए। प्रेशर रिड्यूसर वाल्व जो आपका गैस फिलिंग रूम में था उसका सेट प्रेशर 8 kg रहता है, और जो प्रेशर रिड्यूसर आपका गैस फिलिंग रैक के पास था उसका प्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर जो 3.5 या 4 kg रहता है उतना आपका सेट रहता है। ठीक है, इसके बाद अब आपको थ्री वे वाल्व को ऑपरेट करना है। थ्री वे वाल्व को के लीवर को हाइड्रोजन फिलिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, और इसके बाद फिर आप हाइड्रोजन फिलिंग जो रूम है वहाँ पे जाइए और उसका जो हाइड्रोजन सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसको आप ऑपरेट कीजिए, और उसका जो उसी लाइन में आपका मैनुअल वाल्व था उसको भी ओपन कर देना है। तो अब आपको गेज प्रेशर जो गेज प्रेशर था उसमें 35 या 30 kg प्रेशर आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आपका लोकल में हाइड्रोजन फिलिंग के लिए लाइनअप हो गया है। प्रेशर रिड्यूसर को हमको कुछ भी ऑपरेट नहीं करना, प्रेशर रिड्यूसर आपका सेट रहता है। प्रेशर रिड्यूसर का सेटिंग क्या होता है कि जो आपका गैस फिलिंग स्टेशन में जो आपका प्रेशर रिड्यूसर है उसका प्रेशर 8 kg हम लोग मेंटेन करते हैं,
वो एडजस्ट रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू हम लोग एडजस्ट करते हैं। और गैस फिलिंग स्टेशन में जो आपका प्रेशर रिड्यूसर है उसका प्रेशर हम लोग 4 kg के आसपास मेंटेन रखते हैं, तो उसको कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है। प्रेशर रिड्यूसर के बिफोर एंड आफ्टर जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है उसको हम लोग ओपन करते हैं दोनों जगह। आपका गैस फिलिंग जो स्टेशन है वहाँ पे भी आपका जो प्रेशर रिड्यूसर के पहले एंड बाद वाले मैनुअल वाल्व को ओपन करेंगे, और गैस फिलिंग रूम में जो आपका प्रेशर रिड्यूसर से पहले जो मैनुअल वाल्व है एंड आफ्टर है दोनों वाल्व को ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद सिलेंडर तो जो हम लोग एक्चुएटर जो लगाते हैं जो एडाप्टर के बाद भी आपका एक मैनुअल वाल्व है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, उस वाल्व को ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपका अब क्या हुआ कि पूरा आपका गैस लाइन अप हो गया। अब क्या करना है कि इस 3-वे वाल्व को, 3-वे वाल्व जो यहाँ पे उसको इस पोजीशन पे लेके आ जाना है। अभी आपका इस कंडीशन में है तो क्लोज है, इस कंडीशन में अगर लेके आ गए तो ओपन है। यहाँ से इसको ओपन कर दिए, उसके बाद आपका सिलेंडर को छोड़ के बाकी सारा लाइन को हमको थ्रू कर लेना है कि आपका एडाप्टर के पहले एंड आफ्टर जो प्रेशर रिड्यूसर वाल्व के पहले एंड आफ्टर सारा आइसोलेटिंग वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर के जो नोब है उसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं ताकि उसका प्रेशर जो है वो 30 kg के आसपास मेंटेन रहे। ठीक है, वहाँ से के बाद अब आपका देखिए कि यहाँ से आएगा, अभी आपका इस कंडीशन में है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो है लाइन जनरेटर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और देखिएगा कि आपका गेज प्रेशर में देखिएगा कि आपका प्रेशर धीरे धीरे आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर आपका 3.5 के आसपास आएगा तो आपको क्या करना है, इस वाल्व को इस पोजीशन पे लेके आ जाना है, और जितना भी मैनुअल वाल्व आपने ओपन किया था सबको क्लोज कर देना है। फिर सिलेंडर वाले वाल्व को भी आपको क्लोज कर देना है, सारा वाल्व को आपको क्लोज कर देना है, और इसको इस कंडीशन में लेके आ जाना है 3-वे वाल्व को। तो आपका हाइड्रोजन का पर्जिंग भी हो गया और हाइड्रोजन का आपने प्रेशर भी इंक्रीज कर दिया। जनरली देखा जाता है कि एक सिलेंडर को जब आप फीडिंग करते हैं, एक सिलेंडर जो आप यहाँ पे लगाते हैं तो 0.05 kg प्रेशर के आसपास इंक्रीज होगा। 0.05 kg प्रेशर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग रनिंग यूनिट में हाइड्रोजन का पर्जिंग एंड हाइड्रोजन का फीडिंग हम लोग कर लेते हैं।